नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आधुनिक समाचार से और आप देख रहे हैं इजी इंटरव्यू विद सुधांशु। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति पांडे जी, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस, मॉडल और साथ साथ एक एडवोकेट भी है। आइए अब आपको सीधे रूबरू कराते हैं प्रीति पांडे जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो पे आधुनिक समाचार पे। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आधुनिक समाचार का। बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों ने। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि कहाँ से हैं आप, किस जगह से बिलोंग करती हैं और स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं प्रॉपर प्रयागराज से हूँ और मेरी स्कूलिंग भी प्रयागराज से हुई है। और स्टार्टिंग में को एजुकेशन था, फिर इसके बाद गर्ल्स स्कूल में पढ़ा मैंने और ग्रेजुएशन के बाद LLB किया और अभी LLB कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल कोर्ट भी जा रही हूँ और इधर मॉडलिंग एंड एक्टिंग दोनों देख रही हूँ। तो ये बताइए कि स्कूलिंग के टाइम पे कैसा, मतलब फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मिडिल क्लास थे आपकी, आप मतलब कैसे? वैसे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर एक्स आर्मी मैन रहे हैं और आर्मी वालों का एक अलग ही नियम कानून होता है कि ऐसे रहो वैसे रहो, तो उनके अलग बहुत ज़्यादा नियम रहे हैं। लेकिन चूँकि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट किया। तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैं डांस और म्यूज़िक में रुचि रखती थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे पता चला यहाँ पे थिएटर वगैरह है, तो थिएटर में एडमिशन लिया, वो स्टार्ट किया, फिर से वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। मैम, स्कूल में, कॉलेज में आप तो कईयों का क्रश रही हूँ, तो आपका कोई ऐसा था कि जिसको देख के लगे कि नहीं यार कुछ होता है? स्कूल में तो आधी स्कूल तो को एजुकेशन में रही, तब तक छोटी थी। उसके बाद गर्ल्स स्कूल रहा, तो गर्ल्स स्कूल में तो ऐसा कोई क्रश रहा नहीं। या ग्रेजुएशन टाइम में तो वहाँ भी काफ़ी नोटिस नहीं किया एक्चुअली। हमेशा बिजी रही पढ़ाई में, अपने काम में, तो उतना ध्यान नहीं दिया। कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। हाँ, अचंभे वाली बात है ये। जैसे कि अभी आप लॉ की स्टूडेंट हैं, उसके साथ मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारे काम जो है वो एक साथ कैसे कर लेती हैं? कितनी भुजाएं हैं आपकी और कैसे मतलब ये सारे काम कैसे कर लेती हैं? बस सबको शेड्यूल एक करना पड़ता है कि इसका टाइमिंग ये है, इसका टाइमिंग ये है। सबको एक टाइम में रखती हूँ ताकि सब मिसमैच ना हो, सब मैशअप ना हो। तो सब शेड्यूल के हिसाब से करना पड़ता है। जैसे कॉलेज गई, कॉलेज के बाद आना, सैटरडे संडे केवल इसी को टाइम देना, सोशल मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों से कनेक्ट रहना, तो बस ऐसे ही मैनेज होता है। तो एक चीज़ तो हम ये बताइए पहले कि आजकल काफ़ी लड़कियों का सवाल ही होता है, जब भी हमारे स्टूडियो पे, हमारे चैनल पे कोई भी एक्ट्रेस या इस तरह की मॉडल आती है, तो सबसे पहले लोगों का सवाल ये होता है कि सर उनसे पूछिएगा ज़रूर कि वो डाइट में क्या लेती हैं, वो योगा करती हैं कि नहीं करती, एक्सरसाइज करती हैं कि नहीं करती हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हो? उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो एक्सरसाइज, योगा ज़रूरी है आज की ज़माने में, क्योंकि आप इतनी बाहर की चीज़ें खाते हो, फिर इसके बाद आप उसको कैसे डाइजेस्ट करोगे, उसके लिए ज़रूरी है योगा, एक्सरसाइज। जैसा कि मैं 4:30 पे मेरी जिम होती है, मैं सुबह 4:30 उठ जाती हूँ, 4 o'clock उठ जाती हूँ, फिर 4:30 जिम जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद मेरा जो मील होता है वो पूरा करती हूँ, जैसे कि स्प्राउट हो गया, दलिया हो गई, ओट्स हो गए या ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, ये सब चीज़ें खाती हूँ। और बहुत मन हो रहा है तो सैटरडे नहीं, संडे को आप चीट कर सकते हो, जंक फूड वगैरह खा सकती हूँ। ये बताइए, आपकी कैरियर ऑप्शन सबके पास होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ जी। ये एक्टिंग, मॉडलिंग ही क्यों चुनी? और एक्टिंग, मॉडलिंग के साथ ये लॉ कहाँ से बीच में, इसका क्या रीजन है? एक्टिंग और मॉडलिंग एक्चुअली बचपन का शौक है। बचपन से मुझे डांस, सिंगिंग और फैशन, ब्यूटी का बहुत शौक रहा है। तो वो तो एक शौक है, उसे पूरा करना था। और साइड बाय साइड मुझे सोचना था कि अगर मेरा उस फील्ड में कुछ नहीं हुआ तो मुझे आगे क्या करना है। तो इसलिए मैंने लॉ चुना, लॉ जो कि सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है कि आगे मेरे पास ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा, तो इसलिए मैंने लॉ चुना इसलिए। और मॉडलिंग एंड एक्टिंग तो बचपन का शौक था, इसलिए इसको
आगे बढ़ाना था इसलिए बढ़ा रही थी, और अभी वो मौका मिल गया, वो कर रही हूँ। तो जैसे आप बोल्ड हो, बिंदास हो, एग्जैक्टली जो बोलना है वो बोल देते हो, तो ऐसे में कई मतलब जो एक्ट्रेस के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी ट्रॉल में फंस जाती हैं, और फैंस तो लाखों की संख्या में है, तो कोई ढुलुल कमेंट और इस तरह की चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, संयम कैसे रखते हो? पहले तो शुरुआत में बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा। इनफैक्ट मैं उस पर रिएक्ट भी करती थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि जब कोई बड़ी हस्ती आगे बढ़ती है ना, तो उस पर काफ़ी कीचड़े आते हैं, फिर कमेंट आते हैं, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि एक आम होता है, जब वो पकता है तो काफ़ी उसे पत्थर मारते हैं, तो वैसे इंसान होता है जब वो आगे बढ़ता है ना, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत ट्रोलिंग होती है। बस आपको उसे बर्दाश्त करना है, उसे इग्नोर करते हुए चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो बस यही सोच के बस उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। बस अपने काम में फोकस करना है कि मुझे करना है, लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना है।